भारत ने सिंधु नदी के पानी को रोका, लेकिन असली झटका तो अब देने जा रहा है। एक ऐसा मिशन शुरू करके जिसकी पाकिस्तान ने कल्पना भी नहीं की होगी। 4 दशकों पहले रोकी गई एक योजना को फिर से जिंदा करके भारत न केवल पानी बल्कि बिजली के मोर्चे पर भी महाशक्ति बनने जा रहा है। तुलबुल नेविगेशन प्रोजेक्ट, वह नाम जो 1987 से पाकिस्तान की नींद उड़ाता रहा है, अब फिर से शुरू होने जा रहा है। वूलर झील के किनारे झेलम नदी पर बनने वाला यह प्रोजेक्ट, जिसे वूलर बैराज भी कहते हैं, अब दुश्मन की नाक के ठीक नीचे भारत का रणनीतिक हथियार बनकर उभर रहा है। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट पर युद्ध स्तर पर काम शुरू हो चुका है। भारत ने साफ कर दिया है कि अब वह न दबेगा न झुकेगा। ये सिर्फ एक बांध नहीं, बल्कि पाकिस्तान की कमर तोड़ने वाला एक शांतिकाल का शस्त्र है। एक ऐसा अस्त्र जो भारत की नई विदेश नीति का प्रतीक है। वह नीति जो कहती है कि अब अपने हितों की रक्षा के लिए भारत किसी से अनुमति नहीं मांगेगा। अब सवाल उठता है कि आखिर यह तुलबुल प्रोजेक्ट है क्या, और क्यों पाकिस्तान को इससे इतना डर लगता है। 1984 में भारत ने झेलम नदी पर एक ऐसा प्रोजेक्ट शुरू किया जिसका मकसद श्रीनगर से बारामूला तक जल परिवहन को पूरे साल चालू रखना था। अब सवाल यह है कि आखिर भारत ने इस सोए हुए शेर को क्यों जगाया। जवाब है बदली हुई राष्ट्रीय सुरक्षा की परिभाषा। जब पहलगाम में पाकिस्तान प्रायोजित आतंक ने हमला किया, तब भारत को एहसास हुआ कि जवाब सिर्फ शब्दों से नहीं दिया जा सकता। इसके लिए रणनीतिक एक्शन जरूरी है। सिंधु जल संधि को स्थगित करना पहला कदम था, लेकिन असली जवाब है तुलबुल प्रोजेक्ट को फिर से शुरू करना, यानी पानी को रणनीतिक हथियार बनाना। यह भारत की सामरिक संप्रभुता का ऐलान है। नई दिल्ली ने दुनिया को बता दिया है कि भारत अब अपने पानी का इस्तेमाल करने के लिए किसी से अनुमति नहीं मांगेगा। पाकिस्तान दशकों तक इस संधि की आड़ लेकर भारत को ही उसके पानी से वंचित करता रहा, लेकिन अब यह सब बदल गया है। अब बिसात वही है, खिलाड़ी और चालें नई हैं। भारत का यह कदम एक साथ कई निशाने साधता है। पाकिस्तान को यह खुला संदेश है कि अगर वह आतंक को समर्थन देगा तो उसे पानी की एक एक बूंद के लिए तरसाया जाएगा। दूसरी ओर कश्मीर के लोगों को यह प्रोजेक्ट विकास और रोजगार की नई दिशा देगा। और सबसे बड़ा असर यह है कि भारत को एक ऐसा जल नियंत्रण पॉइंट मिलेगा जो आने वाले कई दशकों तक रणनीतिक लाभ देगा। यह सिर्फ एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट नहीं, बल्कि एक स्मार्ट वॉरफेयर टूल है। यह भारत की उस सोच का हिस्सा है जिसे खुफिया हलकों में ऑपरेशन सिंदूर कहा जा रहा है। सिंधु जल प्रणाली पर नियंत्रण का बड़ा मिशन। और अब कहानी में आता है दूसरा मोर्चा, अफगानिस्तान की काबुल नदी। यह वही नदी है जो अफगानिस्तान से निकलकर पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में सिंधु से मिलती है। भारत वर्षों से अफगानिस्तान में शहतूत डैम जैसे प्रोजेक्ट्स में निवेश कर रहा है, लेकिन अब तालिबान हुकूमत के साथ मिलकर इन बांधों पर तेजी से काम हो रहा है। इसका मतलब साफ है, भारत पश्चिम में झेलम को और पूरब में काबुल को नियंत्रित करने जा रहा है। पाकिस्तान 2 पाटों के बीच में फंस गया है। अगर वह भारत को चुनौती देता है तो झेलम रुकता है, और अगर वह अफगानिस्तान से पंगा लेता है तो काबुल नदी सूख जाती है। यह है भारत की जल कूटनीति, जहां बंदूक की जगह पानी है, लेकिन असर उससे कहीं ज्यादा घातक। पाकिस्तान इस खेल में हर मोहरे पर चेक में है। यही वजह है कि पाकिस्तानी प्रधानमंत्री को अपनी जनता से जल भंडारण क्षमता युद्ध स्तर पर बढ़ाने की अपील करनी पड़ रही है। डर सिर्फ पानी का नहीं, उस रणनीति का है जो भारत ने रची है। अब बात करें कि इससे भारत को क्या मिलेगा। तुलबुल प्रोजेक्ट भारत को झेलम नदी में लगभग 300 क्यूसेक जल प्रवाह को नियंत्रित करने की शक्ति देगा। इसका मतलब यह कि सर्दियों में भी 20 टन के जहाज श्रीनगर से बारामूला तक आ जा सकेंगे। ट्रांसपोर्टेशन लागत में 30 से 40% की कटौती, ट्रैफिक का बोझ कम और कारोबार में तेजी। इसके साथ ही भारत 0.3 लाख एकड़ फीट पानी का भंडारण कर सकेगा।
यानी लगभग 6 से 7% पानी जो पाकिस्तान जाता था अब भारत के नियंत्रण में होगा। जब चाहे इसे रोका जा सकता है। बिजली के मोर्चे पर भी यह गेम चेंजर है। इससे झेलम पर बनने वाली कोयल और किशनगंज जैसी जल विद्युत परियोजनाएं अपनी पूरी क्षमता से काम कर सकेंगी, जिससे भारत को 100 से 150 मेगावाट अतिरिक्त बिजली मिलेगी। यह बिजली कश्मीर को रोशन करेगी और वहां उद्योगों को पंख लगाएगी। सिंचाई के लिहाज से देखें तो लगभग 25,000 हेक्टेयर अतिरिक्त भूमि पर खेती संभव होगी, यानी सेब, केसर और दूसरी फसलें अब और तेजी से फलेंगी। तो सोचिए, सस्ता ट्रांसपोर्ट, लगातार बिजली, खुशहाल किसान और दुश्मन पर रणनीतिक शिकंजा, यही है तुलबुल प्रोजेक्ट की असली शक्ति। यह सिर्फ एक रुकी हुई परियोजना नहीं, भारत की नई पहचान है। अब भारत निवेदन नहीं करता, निर्देश देता है। अब भारत रक्षात्मक नहीं, आक्रामक है। सिंधु जल संधि को स्थगित करना और फिर तुलबुल को दोबारा शुरू करना, यह 2 घटनाएं नहीं बल्कि एक ही युद्ध नीति के 2 अध्याय हैं। यह है जल अस्त्र, जो पानी से युद्ध जीतने की भारतीय चाणक्य नीति है। दशकों तक हमने शांति के नाम पर अपने पानी से भी पाकिस्तान को सींचा। जवाब में मिला धोखा, आतंक और जंग। अब हमने तय कर लिया है, पानी और खून अब एक साथ नहीं बह सकते। पाकिस्तान को अब हर भाषा में जवाब मिलेगा, और सबसे पहले पानी की भाषा में। यह संदेश सिर्फ पाकिस्तान नहीं, चीन को भी है। चीन जो ब्रह्मपुत्र पर बांध बनाकर भारत को डराना चाहता है, उसे अब समझ आ जाएगा कि भारत भी अपने हिस्से की नदियों पर अपना हक जताना जानता है। अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।